ठीक है। संत गुरुजन बहुत निर्मल शुद्ध पवित्र हृदय के होते हैं। मत पंथ सिद्धांत कौन सा भी हो, मत पंथ सिद्धांत के ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मत पंथ सिद्धांत का तो साधु श्री कबीर साहब ने पहले ही उनका खंडन कर दिया कि ये उनका जो मार्ग है जो गलत है। लेकिन जिसके अंदर दया हो वो संत है। दया हो, धर्म हो, तप हो, विद्या हो, वो संत है। और दया धर्म तप विद्या नाई सो मानुष नर पशु का है। मानंदी को हटा करके सद्गुण हो, उनको महत्व दे देना चाहिए। यदि वो दया करता हो, जैसे भूखे को भोजन भी देते हो, नंगे को कपड़ा भी देता हो, प्यासे को पानी भी देता हो, दान भी करता हो, और यदि मांस खाता हो और उसकी परंपरा में बलि चढ़ाना भी हो, तो समझ लो वो कसाई है, वो ठीक नहीं है। कितना भी दान करे, दिनों रात दान करता रहे, यदि उसकी परंपरा में यदि ऐसी परंपरा उसने बना रखी है बलिदान की, या बकरा काटता है, कुछ भी करता है, तो समझ लो कि वो काल है, वो कसाई है, वो दयालु नहीं हो सकता है। और कुछ भी नहीं करे, दान भी नहीं करे, और भी किसी को भोजन भी ना दे, लेकिन ये सारे जो बुरे कर्म है इनको बंद कर, इनको करे ही नहीं कभी भी जीवन में, त्याग दे। करता हो तो त्याग दे, और नहीं करता तो अच्छी बात है। तो समझ लो कि उसका अंतःकरण पवित्र है, वो दान करे ना करे। बहुत से लोग अपने कर्मों को छिपाने के लिए बहुत ज्यादा सेवा करते हैं, लेकिन एक न एक दिन तो पकड़े ही जाएंगे। कहां तक छिपेगा? सारे संसार से छिपा लेगा, अपने आप से छिप के कहां जाएगा? है ना, संस्कार तो टिक गए, बन गए, कर्म का दंड तो भोगना ही पड़ेगा, किसी को पता चलने दे या न चलने दे। लोक रीत में यदि अपने कर्मों को छिपाए भी रहेगा, लेकिन उसके अंदर तो उन कर्मों के संस्कार टिक गए, कर्मों का दुख तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब जी का बहुत सुंदर पवित्र विचार था। सदगुरु श्री कबीर साहब जी अखंड बाल ब्रह्मचारी थे, किसी प्रकार का विकार नहीं था। जो अपने लक्ष्य को सही रखते हैं, अपने मन को पवित्र रखते हैं, विचार इनके निर्मल हैं, उनके मन में बुरे विचार नहीं आते, आएंगे ही नहीं। वो लोग झूठ बोलते हैं जो कहते हैं कि नहीं, हमारा जो मन है बुरे कर्मों की तरफ, बुरे विचारों की तरफ जाता है, वो स्वयं लगाता है, बुरे विचारों को स्वयं सोचता है, वासना की तरफ उसका लक्ष्य जाता है, तब इंद्रियों में विकार आता है। वासना की तरफ यदि लक्ष्य नहीं जाएगा तो इंद्रियों में विकार आएगा ही नहीं किसी प्रकार से। जब तक घड़े में जल नहीं डाला जाएगा तब तक उसमें जल आएगा ही नहीं, जब तक अग्नि प्रज्वलित नहीं की जाएगी तब तक अग्नि लगेगी ही नहीं। ठीक इसी प्रकार से जब तक विषयों की तरफ लक्ष्य नहीं जाएगा तब तक हमारे अंदर किसी विकार का विकार आएगा ही नहीं। लक्ष्य जाएगा तभी विकार आएगा, है ना। गाली देने के लिए पहले सोचता है तब गालियां देता है, बुरे कर्म करने से पहले सोचता है तब बुरे कर्म करता है, कहीं जाने से पहले सोचता है तब जाता है ना। यदि उसी समय विचार यदि उसका सही हो तो लक्ष्य उसका भंग होगा ही नहीं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि मनुष्य दूसरे को दोष देता है, दूसरे को दोष देने में बहुत आगे, इसकी वजह से मेरा बिगाड़ हुआ, इसकी वजह से मेरा सुधार हुआ। ये लोक रीत में कहने की बात है, न किसी की वजह से बिगाड़ होता है, न किसी की वजह से सुधार होता है।
अपने सुधारे सुधार है, अपने बिगाड़े बिगाड़ है। ऐसा विचार सुधार निज पर ध्यान धरना चाहिए। नरदेह दुर्लभ पाए कि सत्संग करना चाहिए, पाकर समय अनमोल यह कल्याण करना चाहिए। तो दोष देना बहुत पाप है, किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। क्यों? यदि हम दोष दे रहे हैं किसी को तो समझ लो कि हमारा अंतःकरण गंदा है। ये नहीं सोच रहे कि हमारा ही लक्ष्य गड़बड़ है, हमारे कर्म गड़बड़ है। पहले के कर्मों के अनुसार ही हमारे तन पर सुख दुख आ रहा है, और वर्तमान में हम जैसा करेंगे तैसे संस्कार टिकेंगे, तैसी खानी को जाना पड़ेगा, ये बचेगा नहीं। सदगुरु श्री कबीर साहब जी सदग्रंथ बीजक में कहते हैं, बंदे कर ले आप निवेदा, आप जियत लखो आप ठोर कर मुँह कहां घर तेरा। हे संसार में बधे हुए जीव, अपना तू निवेरा कर ले। तू बधा हुआ है, वहां से अलग हो। विषयों में बधा हुआ है, भ्रमभूल कल्पना में बधा हुआ है, तंत्र मंत्र जादू टोना में बधा हुआ है, तेरा लक्ष्य गड़बड़ है। बंदे कर ले आप निवेरा, अपना निवेरा स्वयं कर ले। स्वयं अपने लक्ष्य को ठीक कर, अपनी आदत को स्वयं सुधार। संत गुरुजन तो तेरे को उपदेश दे सकते हैं, बचने का उपाय बता सकते हैं, लेकिन उनसे उपदेश तू ले ले और अपना सुधार ना करे, उन कर्मों को ना त्यागे तो सुधार कभी होगा नहीं। इसलिए अपना सुधार स्वयं कर। बंदे कर ले आपने मेरा, आप जियत लखो आप ठोर कर मुँह कहां कर तेरा। आप जियत लखो, आप जियत लखो आप ठोर कर, और अच्छे प्रकार से अपना ठोर देख लो, कहां बैठना, कहां उठना, लक्ष्य कहां लगाना है ना। जैसा लक्ष्य बना लोगे, जैसे कर्म बना लोगे, तैसी खानी में जाना पड़ेगा। और वर्तमान में जहां भी अपने मन को टिकाओगे और जैसा अपना विचार बना लोगे, जैसी आदत बना लोगे, वहीं पर आपका लक्ष्य जाएगा। यदि जो शराब पिएगा तो शराब पर लक्ष्य जाएगा, मांस खाएगा मांस पर लक्ष्य जाएगा, चोरी करेगा चोरी के लिए लक्ष्य जाएगा, व्यभिचारियों का व्यभिचार की तरफ लक्ष्य जाएगा ही, और कहां जाएगा। तो आप जियत लखो आप ठोर कर मुँह कहां घर तेरा, यह अवसर नहीं चेतो प्राण, अंत कोई नहीं तेरा। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि बंदे कर ले आप निवेरा, वो आप जियत लखो आप ठोर कर मुँह कहां घर तेरा, यह अवसर नहीं चेतो प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। और कहीं कभी सुनो संतो कठिन काल को घेरा। ये कठिन है काल का घेरा, बहुत विशालगढ़ है काल। काल का ये जो हमको विषय विकारों में फंसावे वो काल है, और हम किसी को फंसाएं तो हम काल है। तो हमको फंसाने वाला भी काल है, और यदि हम किसी को फंसाते तो हम भी उसके लिए काल है। कठिन काल को घेरा बहुत विशाल है। ये सब जितने भी हैं जो जीव को दुख दे रहे हैं, ये सब काल हैं, एक दूसरे के लिए काल बने हुए। और जब इनका शरीर छूटता है और जिस खानी के संस्कार होते उसी खानी में लक्ष्य ले जाता है, वासना ले जाती है। फिर बिल्ली बैठी रहती है चूहा के लिए, कुत्ता बैठा रहता है बिल्ली के लिए, कुत्ता के लिए भी और भी हिंसकी जानवर है, एक से एक ऊपर है। जरक है गधे को बड़े प्रेम से और पेड़ पर लटका करके खाता है। ये सारे कर्म कहां बनाए? मनुष्य खानी में। इसलिए सदगुरुदेव कहते हैं कि आज अपना सुधार कर लो। ये 80 नंबर का शब्द है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जो भी मनुष्य खानी में आकर के वो अपना स्वयं लक्ष्य सही रखेगा तभी होगा। अपने कर्मों को स्वयं सुधारेगा तभी कर्म सुधर सकते हैं। दूसरे तो केवल समझा सकते हैं, बता सकते हैं, पास में बैठा सकते हैं, 1 घंटा 2 घंटा उपदेश दे सकते हैं, लेकिन सुधार स्वयं को ही करना पड़ेगा। और कौन करेगा? क्योंकि पल का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या होता है। शरीर है, जड़ है, जड़ पदार्थ उसमें बना हुआ है। एक दिन पानी का भाग पानी मिल जाएगा, पृथ्वी का भाग पृथ्वी मिल जाएगा, अग्नि का भाग अग्नि मिल जाएगा, वायु का भाग वायु मिल जाएगा, और जैसे कर्म होंगे तैसे खाने को जीव जाएगा।
और यदि इन दोनों जालों पर विजय प्राप्त करेगा, इन्हीं दो जालों में ही बुरे कर्म होते हैं, उन्हीं के संस्कार टिकते हैं। प्रथम सदगुरुदेव ने बताया खानी जाल और द्वितीय बनाया बाणी जाल। बिगाड़ सुधार की ये दो ही भूमिका है। और यदि यहां पर अपना लक्ष्य ठीक रख लिया तो मन विकार नहीं आएंगे, आ ही नहीं सकते। जो लोग कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि विकार नहीं आते हो, जब नहीं, उनकी बहुत बड़ी भूल है। ध्यान देगा तभी विकार आएगा, और ध्यान नहीं देगा तो नहीं आएगा। जैसे कोई कहीं वस्तु रख के छोड़े आया, और जब तक वहां ध्यान नहीं पहुंचेगा तब तक याद आएगी नहीं, और जब ध्यान आया तभी लेने के लिए भागेगा। इसी प्रकार से यदि मन में विकार है, विषयगामी है, तो जैसे ध्यान आएगा तो वही कर्म करेगा। अच्छे कर्म करता हो तो अच्छे करेगा, बुरे करता हो तो बुरे करेगा। और यदि अच्छे कर्मों में अहंकार आ गया तो उसका पतन हो जाएगा, और बुरे कर्म में तो अहंकार है ही है, वहां तो पतन है ही है, वहां से तो कैसे बचाव हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि आज अपने आप को जानो, भ्रम भूल कल्पना को मिटाओ, विषय विकारों से दूर रहो, पार की संतों की शरण में लगो, अपने सिद्धांत को समझो। अपना जीव सिद्धांत है, पारक सिद्धांत है, चेतन सिद्धांत है, जीव अजर अमर अखंड है, नित्य स्वयं स्वरूप है, और इस ब्रह्म आत्म परमात्मा ये सब मिथ्या कल्पना धोखा है। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।